खुशी ने जैसे ही पलटकर देखा तो सामने दानियाल था। दानियाल उसको देखकर हॉर्न बजा रहा था और उसे आवाज भी दे रहा था। खुशी पलटी और कहने लगी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो दानियाल? दानियाल कहने लगा, मैंने देखा कि तुम यहाँ पर अकेली खड़ी थी और कहीं जा रही थी, तो मैंने सोचा तुम्हें लिफ्ट ही दे दूं। कहाँ जा रही हो वैसे तुम? खुशी ने कहा, मैं घर जा रही हूँ, बस का इंतजार कर रही थी, बस नहीं मिली तो अब घर जा रही हूँ। दानियाल ने कहा, तो कहाँ जा रही हो? मैं छोड़ देता हूँ तुम्हें। घर जा रही हो तो घर छोड़ देता हूँ, या कहीं और जाना हो तो वहाँ छोड़ देता हूँ। खुशी कहने लगी, तुम्हें और कुछ काम नहीं है क्या ऐसे ही वेल्ले घूमते रहते हो तुम? फ्री हो क्या? दानियाल ने कहा, ओ मैडम, एक तो मैं तुम्हारी मदद करने की सोच रहा हूँ और तुम मुझे फिजूल बातें सुना रही हो। मैं कोई फ्री नहीं हूँ। खुशी ने कहा, जब देखो जब तो तुम मुझे फ्री दिखाई देते हो, अब फ्री नहीं बोलूंगी तो क्या बिजी बोलूंगी तुम्हें? उसने कहा, ठीक है मैडम, अगर आपको लिफ्ट नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं। अब खुशी को इस तरह से जब उसने मना किया तो खुशी के दिल में भी ख्याल आया कि अच्छा भला मौका है खुशी, इसे तू खराब कर रही है। दानियाल से दोस्ती बढ़ाने का यह अच्छा मौका है। दानियाल अभी गाड़ी पलटाने ही लगा था कि अचानक खुशी ने कहा, क्या तुम मुझे घर छोड़ दोगे? दानियाल ने कहा, वाई नॉट, मैं तो आया ही इसलिए हूँ, समझ लो। खुशी ने कहा, क्या मतलब? दानियाल ने कहा, कुछ नहीं, तुम तो बैठ जाओ, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। दानियाल की बाइक के पास जाकर खुशी ने दानियाल के कंधे पर हाथ रखा और वो उसकी बाइक पर बैठ गई। खुशी ने दोनों हाथ दानियाल के कंधे पर रख रखे थे और वो मन ही मन खुश भी हो रही थी। दानियाल ने खुशी से रास्ते भर कोई बात नहीं की, ना ही खुशी ने दानियाल से कोई टॉपिक छेड़ा और थोड़ी ही देर में घर भी आ गया। खुशी की मम्मी बाहर पौधों में पानी दे रही थी। तभी खुशी को दानियाल के साथ आता देखकर खुशी की मम्मी बोली, अरे वाह खुशी, इतनी अच्छी दोस्ती हो गई दानियाल के साथ तुम्हारी कि तुम दानियाल के साथ बाइक पर घूम रही हो। दानियाल इस बात को सुनकर हंसने लगा और खुशी अपनी मम्मी को आंखें दिखाने लगी और चुप होने का इशारा किया। खुशी उनके पास गई और कहने लगी, मम्मी आप भी ना कुछ भी बोलती रहती हैं। और बिना दानियाल को कुछ कहे खुशी अंदर चले गई। दानियाल चिल्लाकर कहने लगा, वाह खुशी, तुम तो बड़ी एहसान फरामोश निकली, एक छोटा सा थैंक यू ही बोल जाती, इतनी दूर से मैंने तुम्हें यहाँ पर छोड़ा। खुशी ने पलटकर देखा और उसे मुंह चिढ़ाते हुए अंदर चली गई। खुशी की मम्मी बोली, दानियाल खुशी ऐसी ही है, खुशी इतनी जल्दी किसी से भी घुलती मिलती नहीं है। तुम तो शुक्र मनाओ कि तुम्हारे साथ बाइक पर बैठ गई, वरना वो किसी को बर्दाश्त ही नहीं कर पाती। दानियाल कहने लगा, वैसे आपकी बात सही है आंटी, खुशी दूसरी लड़कियों से बिल्कुल अलग है। चलिए आंटी मैं भी चलता हूँ। इतना कहकर दानियाल चला गया। बहरहाल खुशी रात को जब सोई तो फिर से दानियाल उसके जहनों गुमान में घूमने लगा। धीरे धीरे अब खुशी भी दानियाल की तरफ माइल होती जा रही थी। दानियाल को उसने छत पर जिस सूरत में देखा था, जिस वर्कआउट करते हुए देखा था, तब से उसके जहन में दानियाल का अक्स इस तरह से जम चुका था कि अब तो वो दिन में भी हटने का नाम नहीं ले रहा था। खुशी अब अपने राइटर के काम से पूरी तरह से दूर हो चुकी थी, क्योंकि वो अपनी जिंदगी की कहानी लिखने में अब मशगूल हो गई थी, दानियाल और उसकी कहानी में। इस तरह से खुशी को मशगूल कर दिया था दानियाल ने कि वो उठते बैठते जागते सोते सिर्फ और सिर्फ दानियाल के ख्याल में ही रहा करती थी। उसके जहन में 24 घंटे सिर्फ एक ही ख्याल चलता था और वो था दानियाल का ख्याल। इधर दानियाल का जादू उसके घर वालों पर भी चलता जा रहा था। दानियाल किसी न किसी बहाने से उसकी मम्मी उसके पापा से मिलता रहता, कभी किसी काम की वजह से तो कभी ऐसे ही हालचाल पूछ लेता। खुशी की मम्मी तो पूरी तरह से दानियाल पर फिदा हो चुकी थी और वो दिन रात दानियाल के गुण खुशी के सामने गाया करती थी। खुशी अपनी मम्मी को देखकर खुश भी थी क्योंकि दानियाल उसे भी पसंद था। बहरहाल अब रोज खुशी छुप छुप कर दानियाल को वर्कआउट करते हुए देखा करती थी। इधर दानियाल वर्कआउट करता और जब वो थोड़ी देर के लिए इधर उधर छुप जाता तो खुशी उसे परेशान निगाहों से ढूंढने लगती और दानियाल अचानक सामने आ जाता, जिससे खुशी की चोरी पकड़ी जाती। दानियाल ने एक दिन हिम्मत करके खुशी को बोल ही दिया, इतना ही अगर तुम्हें जिम का शौक है तो तुम भी आकर ज्वाइन क्यों नहीं करती? मैं तुम्हें अच्छा वर्कआउट करा सकता हूँ अगर तुम चाहो तो। खुशी ने कहा, मैं कोई तुम्हारी तरह मोटी नहीं हो रही हूँ जो मुझे वर्कआउट की जरूरत हो। देख लो मैं एकदम स्लिम हूँ, मैं कोई मोटी वोटी लड़की नहीं हूँ जो मुझे जिम की जरूरत हो। दानियाल ने कहा, बेवकूफ लड़की, जिम क्या सिर्फ दुबले होने के लिए ही करते हैं? जिम तो फिट रहने के लिए करते हैं ताकि हमारी बॉडी फिट रहे, हमें किसी भी तरह की कोई बीमारी का सामना ना करना पड़े और हमारा इम्यूनिटी सिस्टम भी मजबूत रहे, ताकि हम बीमार होने पर भी इस तरह बीमार ना हो जिस तरह बुढ़ापे में होते हैं। और अभी अगर हम वर्कआउट नहीं करते हैं तो हमारी बॉडी जो है वो उम्र से पहले ढलने लगती है और अभी अगर हम वर्कआउट नहीं करते तो बुढ़ापे में हमें बीमारियों में पैसे जमा करने के लिए तैयार रहना चाहिए। खुशी को उसकी बात बड़ी समझदारी वाली लगी। खुशी कहने लगी, तो मैं क्या ये तुम्हारी तरह छत पर वर्कआउट करने लग जाऊं? दानियाल कहने लगा, बेवकूफ, छत पर वर्कआउट तो मैं सिर्फ ऐसे ही करता हूँ, शाम को मैं भी जिम जाता हूँ, अगर तुम चाहो तो तुम भी ज्वाइन कर लो। खुशी ने कहा, ठीक है मैं सोचूंगी।
वैसे एक बात बताओ, तुम ये बॉडी शॉडी बनाते हो, इतने स्मार्ट दिखते हो, गर्लफ्रेंड तो तुमने बहुत सारी बना रखी होंगी। दानियाल हंसते हुए कहने लगा, अच्छा तो तुम्हारे जहन में भी बाकी लड़कियों की तरह यही सब चलता रहता है। खुशी ने कहा, बाकी लड़कियों की तरह? दानियाल कहने लगा, देखो मेरी जिंदगी में अभी फिलहाल कोई भी नहीं है और इससे पहले भी कोई थी ही नहीं, क्योंकि हर लड़की को यही लगता है कि मेरी बहुत सारी गर्लफ्रेंड होगी, इस वजह से कोई मुझे घास डालती नहीं। और दानियाल हंसने लगा। खुशी उसकी बात सुनकर हंस दी और कहने लगी, ये तो अच्छी बात है ना, गर्लफ्रेंड मतलब टेंशन, टेंशन मतलब स्ट्रेस, और स्ट्रेस से तुम बीमार पड़ जाओगे और फिर ये बॉडी वॉडी सब उतर जाएगी, तो क्या मतलब गर्लफ्रेंड रखने से। दानियाल कहने लगा, हाँ वो बात तो सही है, लेकिन अगर सभी ऐसा सोच लें तो फिर रिलेशनशिप का क्या होगा। दानियाल की बात सुनकर खुशी खामोश हो गई। दानियाल ने भी सवाल पूछ ही डाला, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है क्या? खुशी इस बात पर भड़क गई और कहने लगी, मैं तुम्हें क्या ऐसी वैसी लड़की दिखती हूँ? दानियाल ने कहा, ये अच्छा है, तुम मुझसे कुछ भी पूछ लो और मैं तुमसे कोई पते की बात भी पूछूं तो उसमें तुम गुस्सा दिखा रही हो। खुशी ने कहा, तो तुम किसी लड़की से क्या ऐसा पूछ सकते हो? दानियाल ने कहा, ये लड़का लड़की का भेदभाव ना करो, तुमने मुझसे पूछा, मैंने तुमसे पूछा, बात खत्म, अगर है तो बता दो, नहीं हो तो बता दो, इसमें इतनी गुस्सा करने वाली कौन सी बात है। खुशी ने कहा, मैं इन सब फिजूल कामों में नहीं पड़ती, क्योंकि इन सब से सिर्फ टाइम खराब होता है और इमोशन भी खराब होते हैं, इसीलिए मैं अकेली रहती हूँ। खुशी की बात सुनकर दानियाल ने कहा, तो तुम क्या दोस्ती वोस्ती से भी परहेज करती हो या फ्रेंडशिप करती हो? खुशी ने कहा, तुम्हारा मतलब क्या है? मेरे भी बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, हाँ ये बात अलग है मैं उनसे मिलती कम हूँ। दानियाल ने कहा, तो फिर एक फ्रेंड और बढ़ा लो और मुझसे दोस्ती कर लो। खुशी ने कहा, अभी तुम्हें जाने हुए टाइम ही कितना हुआ है, कुछ दिन में मैं किसी से भी दोस्ती नहीं कर लेती, पहले मैं देखती हूँ कि सामने वाला कितना लॉयल है और कितना अच्छा है। दानियाल ने कहा, फिर मेरे बारे में क्या सोचा है? खुशी ने कहा, अभी तुम्हारे बारे में सोचने का मेरे पास टाइम नहीं है, इसीलिए जब मुझे टाइम मिलेगा तब सोचकर बता दूंगी। दानियाल ने कहा, ये अच्छा है, अभी तक मेरे बारे में सोचा भी नहीं और इधर मैं सोच रहा था कि हमारी दोस्ती हो चुकी है। खुशी ने कहा, इतनी जल्दी क्या है दानियाल, अभी तुम हो सकता है मेरे सामने अच्छा बनने का नाटक कर रहे हो। दानियाल ने कहा, ठीक है, अब तुम्हारी ये परीक्षा भी मुझे पास करना पड़ेगी, तुमसे दोस्ती जो करना है। ठीक है मैडम, अब आप जब तक के नहीं बोलेंगी तब तक मैं भी आपसे फ्रेंडशिप का नहीं कहूँगा। चलिए अब मुझे जाना होगा। खुशी ने कहा, हाँ अब तो तुम घूमोगे फिरोगे, काम धाम तो तुमको रहता नहीं है, बस दिन भर आवारा लड़कों की तरह घूमते रहते हो। दानियाल इस बात पर गुस्से में कहने लगा, देखो खुशी, जब तक तुम मेरे बारे में कुछ जानती नहीं हो तो मुझ पर इस तरह इल्जाम तराशी मत करो। मैं कोई आवारा लड़कों की तरह घूमता नहीं हूँ, वो तो इत्तेफाक से तुम्हें वहाँ मैं मिल गया था, मैं कुछ काम से गया था और तुम्हें छोड़ने के बाद मैं सीधा ऑफिस ही गया था। खुशी, तुम्हें पता नहीं है, मैं एक IT कंपनी में जॉब भी करता हूँ और साथ ही साथ मेरा MBA भी चल रहा है। खुशी ने कहा, ओह तो समझ आया, मतलब तुम कंपनी से छुट्टी मार मार कर इधर उधर घूमते रहते हो। खुशी को दानियाल की खिंचाई करने में मजा आ रहा था। दानियाल कहने लगा, हाँ हाँ ठीक है, अब तुम्हें अगर मेरा मजाक ही उड़ाना है तो फिर उसके लिए तो 10 बहाने हैं तुम्हारे पास, चाहे मुझे फ्री कहो, बेरोजगार कहो या आवारा लड़का, जो है वो मैंने तुम्हें बता दिया। खुशी कहने लगी, ठीक है, अब तुम ये रोतड़ू बिहेवियर मत दिखाओ, रो मत तुम। दानियाल कहने लगा, मैं रोका रहा हूँ। तो खुशी बोली, अब तुम मुझसे मजाक कर सकते हो क्या, मैं तुमसे मजाक नहीं कर सकती। दानियाल ने कहा, ठीक है मेरी माँ, जैसा तुम कहो वैसा ठीक है। खुशी ने कहा, ठीक है बेटा, जाओ अब काम पर जाओ और फटाफट यहाँ से निकल लो। दानियाल उसकी बात सुनकर हंसने लगा और इस तरह खुशी और दानियाल की दोस्ती की अब धीरे धीरे शुरुआत हो रही थी। रोज खुशी टेरेस पर आकर दानियाल से बहुत देर तक बातें किया करती। दानियाल भी उससे हंसी मजाक करके कहीं ना कहीं खुशी के दिल में अब जगह बनाते जा रहा था। खुशी और दानियाल की इस बढ़ती हुई दोस्ती को देखकर उसके मम्मी पापा को भी एतराज नहीं था, क्योंकि दानियाल एक अच्छा और एक मैनर्स वाला लड़का था, इसीलिए उसके घर वालों को भी कोई एतराज नहीं था। बस उसके पिताजी जो थे खुशी के, वो यही सोचते थे कि इसकी फैमिली कहाँ रहती है, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं दानियाल बहुत अच्छा लगने लगा था। बहरहाल खुशी की और दानियाल की दोस्ती अब इतनी आगे बढ़ गई थी कि वो साथ ही घर से निकलते। खुशी को कॉलेज अब दानियाल ही छोड़ने लगा था और उसके अलावा कैफे रेस्टोरेंट में भी वो दोनों मिलने लगे थे। बाहर मिलना जुलना, पार्टी वगैरह में साथ जाना, इस तरह से रहने लगे थे जैसे मानो वो बहुत पक्के और सच्चे दोस्त हों। लेकिन कहीं ना कहीं खुशी के दिल में अब दोस्ती से बढ़कर कुछ ना कुछ दानियाल के लिए पनप रहा था, और दानियाल तो शायद शुरू से ही खुशी का दीवाना था जो उसके पीछे दोस्ती का हाथ धोकर पड़ गया था। इसीलिए अब दोनों के बीच करीबियां बढ़ने लगी। लेकिन कहते हैं ना कि जब सब कुछ ठीक चल रहा हो तब अचानक से ही कुछ ऐसा होता है जो सारे रिलेशन को, सारे भरोसे को, सारी दोस्ती और प्यार को डिस्टर्ब कर देता है, हिलाकर रख देता है। और ऐसा ही कुछ इन दोनों की जिंदगी में भी होने वाला था, जिससे ये दोनों पंछी बिल्कुल बेखबर थे। इसका एक ही स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में।